जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली का हम लोग ऑलरेडी प्रश्न नंबर 11 तक कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 12 और 13 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। है क्या? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो, तो धन पूर्णांक स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। 1 2 3 4 5, ये ऐसे हमारा 6 7 अनंत तक का जाएगा। ये अनंत तक का जाएगा, धन पूर्णांक होते हैं। लेकिन हमें कौन से धन पूर्णांक लेने हैं? जो 6 से विभाज्य, यानी जिसका भाग 6 में जाए, वो संख्या लेनी है। तो हमें ये सब नहीं लेना है। धन पूर्णांक तो समझ में आ गया, 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें पहले 6 लेना है, क्योंकि 6 का भाग 6 में जाएगा। 5 तक के संख्याओं में 6 का भाग नहीं जाने वाला। तो पहली संख्या जो मिलेगी 6 मिलेगी, जिसमें 6 का भाग जाएगा। फिर दूसरी क्या मिलेगी? 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, ऐसे मारी। उसके बाद जो दूसरी संख्या मिलेगी 12 में जाएगा। तो अगर हम लोग एपी बनाना चाहें, तो एपी हमारी बनेगी क्या? इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पहले 6 होगा, 12 आएगा, 18 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया, एपी जो बनेगी पहली संख्या 6 होगी, और उसके बाद दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे कितनी संख्याएं तक जाना है? 40 धन पूर्णांक। तो 40 तक का जाना है। तो 40 तक का जाना होगा। प्रथम पद 6 तो इसमें 6 गुणे 1 कर सकता हूँ। दूसरा पद क्या रहा? 6 गुणे 2 करके। तीसरा पद रहा 6 गुणे 3 करके। तो अगर मैं अंतिम पद लिखना चाहूँ, यानी एनवा पद लिखना चाहूँ, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या होगा? तो 6 गुणे 40 हो जाएगा। ये लास्ट टर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला पद जो आ रहा है 6 गुणे 1 करके आ रहा, जो दूसरा पद आ रहा 6 गुणे 2 करके आ रहा, 6 दूनी 12। तीसरा पद आ रहा 6 गुणे 3 करके, 6 त्रिक 18। तो जो 40वां पद आएगा 6 गुणे 40 करके आएगा। तो 6 गुणे 40 करने के बाद अगर 40वां पद आ रहा है, तो हमें एपी जो मिल रहा उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। क्या बोला था? योगफल। तो जाएगा SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN। मेरा यहाँ पे AN लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि मैं अंतिम पद को पहले से निकाल लिया। अगर आप यहाँ पे D से लगाते तब भी आंसर आता, तो मैं AN से लगा रहा हूँ। SN इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितने पदों का पूरा था? 40, तो जाएगा 40 बटे में 2। प्रथम पद कितना? 6। अंतिम पद इसका गुणा कराएंगे तो 240 आ जाएगा। S40 काट देंगे तो जाएगा 20। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 246। गुणा कराएंगे 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 एक 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4920 आ गया। इसका ये आंसर हो गया। बस इतना सा करना था। फोकस हमारा बनाना है कि एपी कैसे बने, प्रथम पद क्या होगा, पदों का योगफल क्या होने वाला, वो तो निकल जाएगा। सबसे पहले हमें ये सीरीज बनाने की कोशिश करनी कि क्या होने वाला है। अगर ये बन जाएगा तो प्रश्न आसान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 करने वाले इसी प्रकार। 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणज। तो 15 गुणज का मतलब क्या है? गुणज का मतलब होता है वो संख्या लेनी जिसके गुणे में 8 है, उनका योगफल निकालना। कितने संख्या ऐसे हैं? कितनी इतनी संख्याएं बनेंगी? 15। 15 संख्या ऐसे लेनी है जो 8 के गुणज में आती हैं। तो हमें देखना क्या होगा? प्रथम बोला यानी पहले पद से। पहला पद हमारा 8 हो गया। 8 क्यों हो गया? क्योंकि 8 खुद ही 8 है, तो 8 में 8 का भाग जाएगा ही। दूसरा संख्या क्या होगा? 16। 16 क्या होता? 8 गुणे 2। इसको 8 गुणे 1 लिख सकते हैं, 8 गुणे 2। तो बताया क्या था? गुणज का मतलब क्या? ऐसी संख्या जिनके गुणे में 8 है। 8 गुणे 1 8 आ रहा है, 16 8 गुणे 2, ऐसे 24 8 गुणे 3। तो ये संख्या क्या है? 8 के गुणज है। कहां तक का जाएगा? 15 तक का, तो जाएगा 15 गुणे में 8। जो आएगा आसानी से निकल जाएगा। कितनी संख्या लेनी थी? 15। तो इसके हिसाब से मैंने यहां लिख दिया, ये हमारा एनवा पद हो गया, और ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा। तो a इक्वल टू हमारा 8 दिख रहा है, एन इक्वल टू दिख रहा है 120। 15 गुणे 8 120 आ जाएगा, और पदों की संख्या कितना दिख रहा है? 15। फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सा। तो SN इक्वल टू जाएगा N/2 A प्लस AN। SN कितना है? 15 पदों का योगफल, तो 15 बटे में 2। A कितना था? 8। AN 120, तो जाएगा 15 बटे में 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 128 आएगा। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 15 गुणे में 64।
तो S15 क्या आएगा, 15 चौका 60, 6 बच जाएगा, 15 चौका 60, 15 छक्का 90 छः 96, तो 960 इसका आंसर आ गया। हम लोग तो प्रथम 15 संख्या ले रहे जो 8 से विभाज्य था, उनका योगफल 960 आएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 13 था। हम लोग प्रश्न नंबर 14 करने वाले हैं अब। प्रश्न नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य ना हो, इतना समझना, मतलब जिन संख्याओं में 2 का भाग ना जाए वो हमारी विषम संख्या है। तो सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है 1 होती है, और 0 और 50 के बीच बोला है, तो 0 और 50 के बीच जैसे 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इधर 49 आएगा, 50 आएगा। ये सब संख्या हमारी क्या होती है, 0 से 50 तक की होती है। लेकिन लेना कौन सा है, एपी बनाना कैसे है, विषम संख्याओं से। तो विषम संख्या क्या होगी, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये हमारी विषम संख्या होती है। तो सबसे पहले में एपी बनानी है। एपी क्या होगा, 1, 3, 5, 7, इधर क्या आएगा 49, इसके पहले 47, ये सब हमारी संख्या हो गई। अब ये तो समझ में आ रहा है कि एपी बन गई, ठीक। लेकिन इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं? अगर कायदे से देखा जाए तो आधा पद सम संख्या का होगा, आधा पद विषम संख्या का होगा। यानी 25 सम संख्या होती है, 25 विषम संख्या होती है। लेकिन हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे पता नहीं कितने पद है ना, तो पहले प्रोसेस लगाएंगे, पद कितने हैं वो बताएंगे। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से पदों की संख्या मिल जाएगा। 49 इसका nवां पद यानी अंतिम पद है, a प्रथम पद 1 था, n माइनस 1 n नहीं पता, इंटू में d कितना 2 चल रहा है, 2 2 का अंतर चल रहा था सब में, तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया। ये आ जाएगा 1 तो हो जाएगा 49 माइनस का 1 n माइनस 1 इंटू में 2, ये घटेगा तो 48 हो जाएगा, n माइनस 1 बटे में 2 आ जाएगा, गुणे में था बटे में आके कट जाएगा तो हो जाएगा 24, n माइनस 1 इधर आएगा तो n की वैल्यू 25 आ गई। इसमें पदों की संख्या मिल गया, 25 पद हैं, बताया भी गया था आधे सम होते आधे विषम होते। 50 में आधे सम मतलब 25 सम 25 विषम, तो ये तो n मिल गया। अब जो योग बोला उसको निकाल लेते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला लगाना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है, हर बार बताया गया, क्योंकि an अंतिम पद पता रहता है। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, s n की वैल्यू कितना आया था 25, इधर आएगा 25 बटे में 2, प्रथम पद 1 है, अंतिम पद कितना है 49, तो क्या हो जाएगा S25 25 बटे में 2, ये आएगा 50, काट देंगे तो जाएगा ये भी 25, और 25 गुणे में 25 क्या होता है 625, 625 25 का वर्ग हो जाता है। ये तो आंसर आ गया। सीधा सा में ही ध्यान रखना है कि सबसे पहले एपी बनाने में फोकस करना है, अगर बने तो बना लो। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग के लिए, तो 0 से 50 के बीच कौन सी संख्या विषम होती है, तो विषम संख्या के लिए मैंने किया क्या, 0 के बाद 1 आता है, तो 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 1 लिख लिया, 2 में 2 का भाग जाता छोड़ दिया, फिर 3 को लिया, 3 में नहीं जाता, तो 2 2 के अंतर वाली संख्या जो आएंगी 1 के बाद वो सब विषम संख्या होती है। 49 भी चेक करेंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हमारी विषम संख्या का एपी बन गया। एपी बनने के बाद हम लोग योग निकाल लेंगे। यह वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। इस वीडियो में आपने क्या नया सीखा, मेरे समझाने का तरीका क्या था, क्वेश्चन आपको कैसे कैसे रिलेट कर पा रहा है, इन सब चीजों को आप लेके कमेंट करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।